राधे मेरी बड़भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक के स्वामी है तेरे अधीन। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी फिर से एक नई वीडियो में, जिसमें हम जाने वाले हैं बरसाना धाम। जैसे कि मैंने आपको अपने वृंदावन वाले ब्लॉग में बताया था कि नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम बरसाना धाम जाने वाले हैं, तो उसी के कंटिन्यूशन में आज हम जा रहे हैं बरसाना धाम। अभी हम हैं बस में और लगभग कुछ ही समय में हम पहुंचने वाले हैं बरसाना। और जैसे मुझे ये बोर्ड नज़र आया कि तीर्थस्थल बरसाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, बहुत तेज़ रोना आ गया सच में। क्योंकि मेरा क्या है ना, वृंदावन तो मुझे बहुत प्यारा है ही, लेकिन वृंदावन से ज़्यादा जो है ना वो बरसाना मुझे बहुत प्यारा है। मतलब जब भी मेरे को ये होता है कि बरसाना जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम मन जैसे भरा हुआ होता है ना, वो वाला हाल है। जैसे मुझे पता चला कि हम बस पहुंचने वाले, इतनी तेज़ रोना आया, बिना मतलब का रोना आया। कह सकते हैं कि राधे की याद में आया, तो बस ब्लेस्ड हूँ मैं उस रोने से भी, कि हर किसी को नहीं आता। तो और मैं चलिए बहुत खुश हूँ। आपसे बातें करते करते हम पहुंच चुके हैं बरसाना मंदिर के बहुत पास। बस वाले अंकल ने हमें पीछे उतार दिया है और अब 5-10 मिनट की दूरी हमें खुद तय करनी है। और बहुत आनंद के साथ, जयकारों के साथ, राधे राधे का नाम जपते हुए हम चल रहे हैं मंदिर की ओर। और मौसम इतना प्यारा हो रहा है कि बस मन कर रहा है बैठ जाओ यहाँ पे। राधे तेरी जय। 1 2 3 4। और चलिए हम मंदिर तो पहुंचने वाले हैं। तो मंदिर जाने के हैं 2 रास्ते, एक तो सीढ़ी वाला रास्ता, दूसरा है एक परिक्रमा मार्ग। तो पिछली बार जब मैं गई थी तो मैंने सीढ़ी वाले रास्ते से चढ़ाई करके मंदिर के दर्शन किए थे। इस बार मैं परिक्रमा मार्ग से करना चाहती हूँ, तो मैं जा रही हूँ परिक्रमा मार्ग की तरफ। बाकी सब ने ले लिया है सीढ़ी वाला रास्ता। और अगर आप में से भी कोई चाहते हैं कि आप परिक्रमा करें बरसाना की, तो आप भी स्टेयर्स ना चढ़ के सीधा राइट ले सकते हैं और वहाँ से डायरेक्ट अपना परिक्रमा मार्ग पर आ सकते हैं। और बरसाना में होने वाली होली की चित्र दर्शन जो कि बहुत ही प्यारे हैं। और बरसाना की होली, वृंदावन की होली की तो बात ही निराली है। आई थिंक बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें नहीं पता होगा बरसाना या वृंदावन की होली के बारे में। तो बहुत अच्छा लगता है। और बाकी इतने पुराने पुराने घर जो होते हैं वहाँ देखकर खुशी होती है। सामने आप देख रहे हैं ये राधा रानी की अटारी हमारी, जो यहाँ से बहुत अच्छे से नज़र आती है। और अभी हम परिक्रमा मार्ग पर ही हैं, चल रहे हैं। और अभी एक भैया आएंगे जिन्हें लग रहा था शायद वो रिकॉर्ड नहीं हुए, लेकिन ये रिकॉर्ड हो चुके हैं, इनकी जीभ रिकॉर्ड हो चुकी है। और इसी आनंद के साथ हम कर रहे हैं अपनी परिक्रमा को पूरा। और परिक्रमा में पड़ने वाला सबसे पहला मंदिर जो है वो शीतला माता का मंदिर है, जो सामने येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है इसी के अंदर। और ये बहुत पुराना मंदिर है। और बस इसके दर्शन करते हुए हम चलेंगे आगे। और कहते हैं कि यहाँ जो पहाड़ी है, जो बच्चे खेल रहे हैं इसके पीछे, जहाँ बहुत सारे पेड़ नज़र आ रहे हैं, पीछे पहाड़ हैं, तो इसे हम विलासगढ़ की पहाड़ियाँ बोलते हैं। और ये है राइट साइड जहाँ पे कुशल विहारी मंदिर है। तो ये जो हमारी राइट साइड वाली घाटी है ये कुशल विहारी मंदिर की ओर जाती है। और बाकी ये पर जो मार्ग है, पूरा परिक्रमा मार्ग है जिसमें हम चल रहे हैं। और वो सामने मोर बैठा है। और बरसाना की परिक्रमा में जो गलियां हैं वहाँ पे बहुत उतार चढ़ाव है, मतलब कभी ऊंची कभी नीची। तो ये भी बहुत आनंदमय है, बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है परिक्रमा करते हुए। कोई बाल ना बांका कर सके जिसको उस पर है विश्वास, राधा नाम के उच्चारण में स्वयं हरि को वास। राधे राधे। और राधा नाम के जाप के साथ, राधा नाम के उच्चारण के साथ हम कर रहे हैं अपनी परिक्रमा को कंटिन्यू। और परिक्रमा में अगर आप राधा नाम का उच्चारण करते हैं, परिक्रमा में ही नहीं बल्कि कभी भी राधा नाम का उच्चारण आप करते हैं, तो आपके मन को, आपके तन को बहुत सुकून मिलता है। और करना ही चाहिए राधा नाम का जाप, या फिर कृष्ण नाम का जाप, जिसका भी जाप आप करना चाहते हैं करना चाहिए। आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छा उपाय होता है ये। खैर हम पहुंच चुके हैं अब सांकरी कोर की तरफ। यहाँ पे सांकरी कोर से रिलेटेड जितनी भी लीलाएं हैं कृष्ण जी और राधा के द्वारा की गई, उन सभी का वर्णन चित्र द्वारा किया गया है। जैसे एक लीला थी कि जब राधा ने और उनकी सखियों ने मिलकर कृष्ण का श्रृंगार कर दिया था, उन्हें नर से नारी बना दिया था, तो वो लीला दर्शाई गई है। बाकी बहुत सारी लीलाएँ और दर्शाई गई हैं। बरसाना की रच का क्या वर्णन किया जाए, बरसाना धाम का क्या वर्णन किया जाए, मतलब इसके बारे में जितना बोलना शुरू करूँ ना उतना ही कम है, क्योंकि इतना कुछ है बताने के लिए कि अगर 100 वीडियोस भी बन जाए इस पर तो भी इनका बोलना ख़त्म नहीं हो सकता है। इस बरसाना के बारे में बोलना ख़त्म नहीं हो सकता। जब भी हमारी राधा रानी रूठ जाती थी श्री कृष्ण से, उनसे मिलने नहीं आ पाती थी, तो श्री कृष्ण
पता नहीं कौन कौन से भेष बना के उनसे मिलने आते थे, उनकी गलियों में मिलने आते थे। कभी मणिहारिन का भेष, तो कभी ललिहारिन का भेष, कभी सुरानिन का भेष, कभी जोगेश्वर रूप, तो काफ़ी सारे रूप बना के मुझसे मिलने आते थे। चलो इसी के साथ हम साकरी खोर के आगे बढ़ रहे हैं, और साकरी खोर के ये जो बगल में एक मंदिर है, राम मंदिर, हम उसके अंदर एंटर कर चुके हैं। सामने है भोलेनाथ जी, जिनके दर्शन हम कर रहे हैं, और जहाँ कृष्ण वहाँ भोलेनाथ ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। और सामने आप दर्शन कर रहे हैं राम जी के, जो कि बहुत प्यारे दर्शन है। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चलिए दर्शन के उपरांत अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ, और ये वो जगह है जहाँ, जिसे मेन साकरी खोर कहा जाता है, जहाँ पे मटकी फोड़ लीला हुई थी, जहाँ श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ मटकी की छीना झपटी करी थी और उनकी दही की मटकी यहीं पे फूट गई थी। आज भी यहाँ पे दही की मटकी की लीला करी जाती है, और कहा जाता है कि जो बाईं तरफ जो घाटी है वो विलासगढ़ की घाटी है, जैसा मैंने पीछे बताया। और ये कहा जाता है कि जो हमारी दाईं तरफ जो घाटी है, यानी राइट हैंड साइड पर जो घाटी है, वो मोरकुटी की पहाड़ी है। और इसी के साथ मैंने ये भी सुना था कि जो विलासगढ़ वाली घाटी है, यानी हमारे जो दाईं तरफ है, उन्हें श्री कृष्ण कहा जाता है, और मोरकुटी वाली पहाड़ी को श्री राधा कहा जाता है, जो कि हमेशा साथ में रहते हैं, एक दूसरे के दर्शन करते रहते हैं। इसी के साथ यहाँ पर कुछ मंडप भी बने हुए हैं, जहाँ पे आज भी नित्य राधा कृष्णा लीला करते हैं। रास मंडल बने हुए हैं, जहाँ राधा कृष्ण आते हैं और स्वयं विराजते हैं और रास लीला करते हैं। और इसे साकरी खोर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जो गली है, ये जो जगह है निकलने की बहुत पतली है, यहाँ पे केवल एक बार में एक ही व्यक्ति निकल सकता है, तो यही रीज़न है कि इसे साकरी खोर कहा जाता है। और यही है वो जगह जिसे कहा जाता है कि ये रास मंडप है। यहाँ राधा कृष्ण आज भी रास लीला करते हैं और स्वयं रोज़ाना विराजते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। राधे 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 राधे। और ये जब आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसे बोलते हैं मान मंदिर, जहाँ पे श्री कृष्ण ने मोर बन के राधा जी को मनाया था। परिक्रमा की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं अब, और आगे बढ़ते हुए आगे आने वाला है कुशल बिहारी जी का मंदिर, जहाँ पे दर्शन होते हैं हमारे कुशल बिहारी स्वरूप के, हमारे श्री कृष्ण और राधा रानी के कुशल बिहारी स्वरूप के दर्शन होते हैं। और यहाँ पर जो है कैंटीन, पार्किंग वगैरह की सुविधा भी है। परिक्रमा मार्ग में हम आगे की ओर जा रहे हैं, गैवर वन पड़ेगा अभी, और उससे पहले यहाँ पे जो है कुशल बिहारी मंदिर जो मैंने आपको बताया वो ये रहा। तो अंदर जाके कुशल बिहारी के दर्शन करके हम आ चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं गैवर वन की तरफ। ये जो आप राइट साइड में सॉरी लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, यहाँ पे है कुछ गैवर वन, और हम जा रहे हैं गैवर वन के दर्शन करने। और वृंदावन के बंदरों से आपको सेफ होने की ज़रूरत है, बट बरसाना के बंदर राधा रानी की तरह क्यूट और भोले भाले हैं, जो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं। तो हाँ, थोड़ा सा सेफ़ रहिए, लेकिन वैसे बरसाना के बंदरों से डरने की ज़रूरत तो खैर नहीं है, क्योंकि मैं भी नहीं डरी। चलिए, क्योंकि हम गैवर वन में प्रवेश कर चुके हैं, तो इनकी लीलाओं के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपको दिख रही है, ये महावल्लभाचार्य जी की बैठक है, जिन्होंने अपने जीवन काल में 108 बार श्रीमद् भागवत का यज्ञ किया, और श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने भी यहाँ पे इसको केली कुंज के रूप में अनुभव किया है, जहाँ पे हमारे किशोरी जी और कृष्ण जी हमेशा विहार लीला में रहते हैं। मान्यता है कि जो हमारा ये गैवर वन है, इसे राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया और सजाया था, और यहाँ श्री कृष्ण के साथ वो जब विहार करने आती थी तो वो सब कुछ भूल जाती थी और उनके साथ समय व्यतीत करती थी। और राधा कृष्ण के दर्शन स्वयं रसखान जी को यहाँ पे हुए थे, जिसमें श्री कृष्ण जो थे वो राधा रानी के चरणों को धीरे धीरे दबा रहे थे और उनकी सेवा कर रहे थे। चलिए अब
गहवर वन के दर्शन करने के उपरांत हम चलते हैं आगे की तरफ, और आगे जो है ये मानगढ़ का रास्ता है, मानगढ़ मंदिर का रास्ता। ऊपर चलते हैं, मानगढ़ मंदिर मतलब मानगढ़ जो है वो ऊपर है, बहुत ऊपर है, कम से कम 100-150 सीढ़ियाँ हैं, कम से कम बता रही हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। आधी सीढ़ियाँ हमने चढ़ ली और इस तरीके का नज़ारा कुछ नज़र आता है और बहुत सुंदर लगता है। राधा राधा जपते जपते हमने आधी सीढ़ियाँ चढ़ ली और ऊपर जाके कुछ इस तरीके का नज़ारा नज़र आता है। ये मंदिर है मानगढ़ का, मान मंदिर से रिलेटेड अगर आपको मैं कुछ बताऊँ तो वो ये है कि राधा रानी एक बार रूठ गई थी और रूठते रूठते वो यहाँ पहुँच गई थी मान मंदिर में, और इसीलिए इस मंदिर का नाम मान मंदिर रखा गया। मान मतलब रूठना। तो श्री कृष्ण उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे पीछे आए, और ये है दर्शन हमारे राधा रानी के जो यहाँ होते हैं। श्री कृष्ण उन्हें मनाने के लिए ऊपर आए और उन्हें आईना दिखाया, मतलब मनाने के लिए जो करते हैं, उनके पैर पकड़े, उन्हें आईना दिखाया, दासी की तरह उन्हें मनाया। तो उसके बाद राधा रानी उनसे मानी। तो ये हमारा जो है ये मान मंदिर से वापस हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। कहा जाता है कि मान मंदिर में राधा रानी के चित्र की पूजा की जाती है। और वापस हम स्टेयर्स के रास्ते से नीचे आ रहे हैं। एक और रास्ता था उधर से जो कि चढ़ाई वाला रास्ता था, तो लेकिन हम स्टेयर्स वाले रास्ते से ही चढ़े और स्टेयर्स वाले रास्ते से ही नीचे आ रहे हैं। और कहते हैं ना, चढ़ना मुश्किल और उतरना आसान, तो बस वही है। लेकिन यहाँ से जो नज़ारा है बरसाना का वो बहुत आनंदमय है, और मतलब यही मन कर रहा था कि रुक जाएं। और पता है नीचे आते आते तो बारिश भी लग गई थी और हम भीगने भी लग गए थे, लेकिन फिर भी बहुत आनंद आया जब आप बरसाना की परिक्रमा कर रहे हो और बारिश आ जाए, वो भी ऐसी वाली बारिश, बौछार वाली, तो बहुत आनंद आता है। और यहाँ पे बाइक से परिक्रमा करने की भी सुविधा है, जो चल ना पाए उसके लिए बाइक की सुविधाएं हैं। बाकी हम चल रहे हैं आगे की तरफ मान मंदिर के दर्शन करने के बाद। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत प्यारे दर्शन हुए मान मंदिर के। अगर आप परिक्रमा करते हैं तो मान मंदिर के दर्शन करना ना भूलें। चलते हैं आगे की और ये देखो बंदर कितने प्यार से बैठे हुए हैं। और जैसे कि आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा है, महाप्रभु जी की बैठक है आगे। महाप्रभु जी कहा जाता है श्री चैतन्य महाप्रभु जी को, जो कि 15वीं शताब्दी में एक महान संत थे, और उनके शिष्यों द्वारा माना जाता है कि जो चैतन्य महाप्रभु जी हैं वो राधा और कृष्ण दोनों का मिश्र अवतार है, मतलब उनमें दोनों वास करते हैं। और उनका जो भक्ति का तरीका था चैतन्य महाप्रभु जी का, मतलब नाम जाप और नृत्य करके भगवान को रिझाने का तरीका, वो आज भी अपनाया जाता है। अगर आपने देखा हो इस्कॉन वगैरह में सारे डांस करते हुए, नृत्य करते हुए और हरे कृष्ण हरे राम का जाप करते हुए भजन करते हैं, तो वो उन्हीं के शिष्य हैं, उन्हीं के संप्रदाय हैं जो चलती आ रही है। चलिए इसी के साथ चल रहे हैं हम आगे, अपनी परिक्रमा को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने बताई ना कीर्तन करे एक कब मैंने ऊपर साथ करना और पूरे बरसाना की जो परिक्रमा है, इन सभी को गहवर वन ही कहा जाता है। मतलब वो तो था छोटा सा जहाँ पे हम गए थे, वो गहवर वन बनाया हुआ है, बट ये पूरा ही गहवर वन के रूप में जाना जाता है। पता नहीं क्या आप सामने वो देख पा रहे हैं, हरे हरे तोते हैं, वही P4 पैरेट माने तोता। और ये जो आप देख रहे हैं ये है दानगढ़ में प्रवेश कर चुके हैं। दानगढ़ से रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ विकसित हैं। ये है हमारे श्री दान बिहारी जी के दर्शन, और इसे बोलते हैं झूला, जहाँ श्री कृष्ण ने राधा रानी को झुलाया था। अब अगर आपने देखा हो प्रेम मंदिर वगैरह में जो झूला झूलते हुए दृश्य है वो यहीं का है। और यहाँ पे काफ़ी सारी लीलाएं हुई थी। एक चूड़ी लीला कि अगर आपने वाला भजन सुना है, बनिहारी का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। तो जब राधा रानी रूठ गई थी मानगढ़ पे, तो श्री कृष्ण से मान नहीं रही थी, तो श्री कृष्ण बनिहारी का वेश बना के यहाँ तक आए थे। और यहाँ उनकी काफ़ी सखियाँ थी राधा रानी की। उन्होंने देखा बनिहारी आई है, तो उन्होंने चूड़ी पहनने के लिए राधा रानी को बुलाया, और फिर राधा रानी को चूड़ी पहनाई और श्री कृष्ण उनका हाथ दबा दिया। तो ये सारी लीलाएं वहाँ चलती थी। खैर दानगढ़ के बहुत सारी और भी लीलाएं वहाँ की विकसित हैं। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से बताऊँगी। बाकी अब हम उसके आगे आ चुके हैं, और ये हमारे नेक्स्ट मंदिर के दर्शन हैं।
और ये है कुशल बिहारी जी का मंदिर, जय कुशल बिहारी, और आप दर्शन कर पा रहे हैं कुशल बिहारी जी के। आइए इस मंदिर के बारे में जानते हैं। तो ये मंदिर जो है ये आज़ादी के बाद बनाया गया है, और आज़ादी के बाद लगभग इसे 14 साल लगे बनवाने में। राजस्थान के एक राजा ने इसे बनवाया था, और जब ये मंदिर बन के रेडी हुआ और राजा ने कहा कि अब राधा रानी, मतलब मेन जो मंदिर है ना राधा रानी का, वहाँ से राधा रानी की मूर्ति को ये इस मंदिर में स्थापित करना चाहते थे। बट स्थापना करने के एक रात पहले ही राजा के सपने में राधा रानी आई, और उन्होंने कहा कि जिस मंदिर में वो उन्हें स्थापित करने वाले हैं वो उनका घर नहीं है। राधा रानी ने कहा कि जहाँ मैं हूँ वही मेरा घर है और मैं वहीं रहूँगी। और राजा ने राधा रानी की इस बात को मानते हुए एक दूसरा विग्रह, मतलब ये जो कुशल बिहारी जी की मूर्ति आपने देखी, इस विग्रह को यहाँ पे स्थापित किया और यहाँ उनकी पूजा की जाती है। चलिए अब इस मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ चुके हैं और जा रहे हैं मेन मंदिर की तरफ। और रास्ते में चैतन्य महाप्रभु जी के जो भक्त हैं, शिष्य हैं, वो यहाँ पे नृत्य लीला करते हुए सभी को रिझा रहे हैं और अपना प्रचार कर रहे हैं। और परिक्रमा करते वक्त पूरे बरसाना के दर्शन कर सकते हैं यहाँ से। और परिक्रमा करते हुए बहुत तेज भूख लग गई थी, और यहाँ पर राधा रानी की रसोई थी जहाँ पे खिचड़ी का प्रसाद मिला और हमने खाया। ये है राधा रानी के बरसाना का दर्शन, मतलब जहाँ हमने प्रसाद खाया ना, वहाँ से पीछे की साइड ही पूरा बरसाना ऐसे नज़र आता है, बहुत सुंदर सा। चलिए अब अपनी परिक्रमा को पुनः शुरू करते हैं, और मतलब पुनः आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं राधा रानी के मेन मंदिर की तरफ। प्यास दरस की अखियों में मन के भीतर तो प्रीत तो। और ये हमारी राधा रानी के मेन मंदिर में जाने का रास्ता। जग से कैसा मोह रे, जग से कैसा मोह। श्याम जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रेम जो जाने प्रेम ही माने, प्रेम बिना जग सूना। प्रेम पुजारन राधा रानी के बहुत प्यारे दर्शन हुए, और यहाँ पे जाप चल रहा था। जिस लैंग्वेज में ये लिखा हुआ था मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा था। ये लोग बहुत प्यारा पाठ कर रहे थे हमें। धरती अंबर सब झुक जाए, प्रेम की लगन लगे जब प्रेम की हो लय, मिलने से न रोके नियति न रोक पाए समय। प्रेम बसे जिस तन मन, प्रेम भरा हो जीवन, प्रेम लगे अधूरा सा जब तक ना हो प्रेम मिलन। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय। और राधा रानी के इतने प्यारे और अद्भुत दर्शन करने के बाद दिल बहुत खुश हुआ और बहुत आनंद आया। क्या बोलूँ, बोला नहीं जा रहा, खैर बहुत आनंद आया। और हमने
बरसाना से राधा रानी भी ली, जो कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और अब हम जा रहे हैं बस की तरफ, जहाँ हमारी बस है। और बस जहाँ है उससे पहले हम जाएंगे कीर्ति मंदिर, जहाँ पे सभी इकट्ठे होंगे। तो कीर्ति मंदिर में पहुँच चुके हैं, ये दर्शन कराते हैं। सारा चाहे नदीना तेरे किनारा हो, प्रेम जो अपने हृदय में पाले वो तो स्वयं ही मार्ग निकाले। प्रेम की लगन लगे जब प्रेम की हो ले, मिलने से न रोके नियति न रोक पाए समय। प्रेम बसे जिस तन मन, प्रेम भरा हो जीवन, प्रेम लगे अधूरा सा जब तक न हो प्रेम मिलन। घने रैन का घोर प्रेम है, इत उत चारों ओर प्रेम है। ओ घने रैन का घोर प्रेम है, इत उत चारों ओर प्रेम है। प्रण में प्रेम है, प्रेम वचन में प्रेम है, सृष्टि के कण कण में। एक दूजे से जुड़ने वाले मिल जाते हैं, मिलने वाले। प्रेम की लगन लगे जब प्रेम की हो ले, मिलने से न रोके नियति न रोक पाए समय। प्यारे दर्शन करने के बाद हम सभी निकल चुके हैं अपने घर के लिए। बस रास्ते में रुकी है एक रेस्टोरेंट पे जिसका नाम है रॉयल किंग, और यहाँ पे जैसे डिनर करना था वो डिनर के लिए रुका है, और बाकी एंजॉय कर रहे हैं। तो वैसे तो डिनर अवेलेबल था बस की तरफ से भी, जिसमें थे छोले चावल, तो हमने वो भी किया। बाकी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग द होल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको राधा रानी और श्री कृष्ण की इतनी सारी कहानियाँ जो मैंने आपको बताई वो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो शेयर भी कर देना। और बाकी आई लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लव यू ऑल।